हेलो गाइस, वेलकम टू देसी माइक चेक। सो आज मुझे बस एक चीज़ बताना है कि लाइफ में पैसे नहीं रहे तो क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास पैसे हैं, आपकी जेब गर्म है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको ये लेना है, आपको वो लेना है, ठीक है। लेकिन जैसे आपके पास पैसे ख़त्म होते हैं तो आपकी डिसीजन लेने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। जिस टाइम से आप किसी और पे रिलाय होने लगते हो, लेट इट बी फॉर मनी, आप पैसे के लिए रिलाय होते हो या कोई भी चीज़, बट स्पेसिफिकली अगर आप अपन पैसे की बात लेके चले तो अगर पैसे से आप किसी के ऊपर रिलाय होते हो तो आपकी डिसीजन लेने की एबिलिटी पूरी खत्म हो जाती है, क्योंकि पूरे डिसीजंस होते हैं वो आगे वाला लेता है, ठीक है। पूरी चीज़ें वहीं से इन्फ्लुएंस होती है। तो यही एक एक्सपीरियंस आया है मुझे रिसेंटली, और बहुत बुरा लगता है, पर ठीक है। तो मैं तो जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको वही बताऊंगा कि भाई पहले, सबसे पहले जेब गरम रखो अपनी। कुछ भी हो जाए, ऐसे तरीके ढूंढो जिससे पैसा कमाया जाए। एआई यूज़ करो, आप कुछ भी करो, डू एनीथिंग। बिकॉज ऐसा कोई भी वर्क नहीं है जो गलत गलत हो, मतलब जो प्रोफेशनली करने वाला कोई भी वर्क गलत नहीं होता। फॉर एग्जांपल, आप सपोर्ट में भी जा सकते हैं, आईटी में भी जा सकते हैं, आप कोई भी काम पिकअप कर सकते हैं। आपने रिसेंटली 10th किया है, यू डू सम वर्क, ओके। कैसे, जैसे कि पेपर, आप पेपर बांटने का काम है, वो भी एक अच्छा काम है। कोई चीज़ को बेचने का काम है, वो भी एक अच्छा काम है। ये करो। अपनी जेब हमेशा गर्म रखो, क्योंकि अगर ये आपकी जेब गर्म नहीं रहेगी तो आप एबिलिटी, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पे इसका इम्पैक्ट होगा, ठीक है। और बस यही है, और कुछ नई बातें तो नहीं आ रही हैं। और ऐसे तो बहुत स्टोरीज है यार बताने के लिए, लेकिन मूड चाहिए उसके लिए। और कोई आ, आगे बात होती है कहीं पे, कुछ कोई सजेशन आता है यूट्यूब के चैनल के एज थ्रू कमेंट्स, तो उस टॉपिक पे भी बात करेंगे। तो जब हम अब जबकि हम अभी मनी के इशू के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं एक बात बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो मतलब उस बंदे ने 5 साल में लोन ही लोन ली है, ठीक है। कहने का मतलब, उसने पहला लोन लिया, फिर उसके बाद में दूसरा लोन लिया, फिर ये दोनों लोन भरने के लिए तीसरा लोन लिया, फिर ये तीनों लोन को मैचअप करने के लिए चौथा लोन दिया। तो ऐसा होते गया। और बिकॉज वो टाइम पे ईएमआई भरता था, तो उसका स्कोर ठीक ही था। उसका जो स्कोर, क्रेडिट स्कोर था, वो ठीक ठाक ही था। तो कंपनी भी, मतलब बैंक भी उसको देती थी लोन। तो उसके वजह से ना वो पूरा स्टैक ऑफ लोन हो गया, इतना सारा स्टैक हो गया लोन का। और अब किस किस को भरना है, एक बड़ी अमाउंट हो जाती है, छोटी छोटी अमाउंट भी बड़ी एक साथ जुड़ाए तो बड़ी हो जाती है। तो अभी उस बंदे को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मैचअप करे, कैसे उसको फिक्स करे इशू। बिकॉज अभी तो बंदे की सैलरी बढ़ गई है, बट स्टिल उतना होल अमाउंट एक साथ वैनिश हो जाता है हर महीने, और बचा कुचा कुछ 10-15 हज़ार आता है, तो वो भी घर के खर्चों में निकल जाता है। तो यही है यार, मतलब आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अफेक्ट होती है। अब उसके पास पैसे नहीं है तो उसको, उसकी डिसीजन मेकिंग पे बहुत अफेक्ट हो गया। अब वो डिसाइड नहीं कर सकता कि क्या करना है, ठीक है। और ऊपर से प्रेशर अलग से। और आजकल तो जॉब का क्या ही चल रहा है भाई, क्या चल रहा है आजकल। मतलब आप एआई से कुछ भी करा सक रहे हो। एआई को बोलो पोएम लिखेंगे, पोएम लिख दे देता है। एआई को बोलो कुछ काम करने के लिए, कुछ काम करके देता है। आई मीन, एआई से आप हर एक चीज़ यूज़ कर सकते हो। तो एआई जितना अपने को फ़ायदेमंद है, उतना ही अपने लिए प्रॉब्लमेटिक है। फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंटली गिटहब के सीईओ ने बोला कि आ, ए एआई, मतलब गिटहब के सीईओ ने बोला कि आप जितना टाइम दे, मतलब आजकल ऐसे डेवलपर्स हो गए हैं बोले कि छोटे छोटे टास्क को भी कंप्लीट करने के लिए एआई का सहारा लेते हैं बोले। जो कि अच्छी बात नहीं है बोले, क्योंकि आप एआई को समझाने में जितना टाइम दे रहे हो, बिकॉज कोई भी चीज़ आपको परफेक्ट चाहिए,
तो एआई को समझाना बहुत पड़ता है, ठीक है। उसको पूरे प्रॉम्प्ट्स प्रॉपरली लिखने पड़ते हैं, उसको पूरा समझाना पड़ता है, तब कहीं वो आपको अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। तो गिटहब का सीईओ बोल रहा है कि भाई आप ऐसे करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी लूज होने वाली है। बिकॉज अगर आप थोड़ा सा सोच के देखो, अपन ज़्यादा टाइम बिता रहे एआई पे। मतलब जितना टाइम अपन गूगल के, जैसे फॉर एग्जांपल जब गूगल था, जब सिर्फ लोग गूगल यूज़ करते थे और अदर सर्च इंजिन्स यूज़ करते थे, तो लोग क्वेरी डालते थे और उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती थी। वो वेबसाइट्स के जरिए आती थी या फिर कोई यूट्यूब चैनल का लिंक आ जाता था, ठीक है। तो लोग उसको वेबसाइट को पढ़ते थे, कंटेंट पढ़ते थे और उसके बाद में वो कंक्लूजन पे आते थे। अभी वैसा केस नहीं है, अभी बीच में एआई आ गया है। तो एआई आपको तुरंत रिजल्ट देता है। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि तुरंत रिजल्ट देने के बाद में आदमी क्यूरियोसिटी की वजह से दूसरे क्वेश्चंस पूछने लग जाता है। फिर ऐसी वो एक पैटर्न बन जाता है। मतलब ये क्यूरियोसिटी का जो पैटर्न बनता है ना, उसकी वजह से जितना अमाउंट ऑफ टाइम आपको एक्चुअली देना चाहिए था उस आउटपुट को निकालने के लिए, अनफॉर्चुनेटली आपका आउटपुट थोड़ा देर से ही निकल के आता है। अगर क्वेरी एक दो वर्ड की हो या फिर क्वेरी छोटी हो, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ फुल फ्लेज डेवलपमेंट या फिर कोई ऐसा टास्क जो जिसमें काफ़ी रिसर्च, मतलब जिसमें जैसे गूगल में 10 टाइम्स रिसर्च करने पे अपने को कंक्लूजन मिलता है, तो चैट जीपीटी में अपने को वही 15 टाइम्स रिसर्च करने पे या फिर 15 टाइम्स फॉलो अप क्वेश्चन करने में निकल जाता है। सो ये डिफरेंस हो रहा है। तो क्या गिटहब के सीईओ का कहना ये है कि आप अननेसेसरली हर बार चैट जीपीटी या फिर कोई भी एआई प्रोडक्ट्स का यूज़ अपने वर्कफ्लो में मत करा करो, उससे आप लेस प्रोडक्टिव होगे। तो ये सब भी बातें हैं, तो यही लगा मुझे कि बता देना चाहिए। और बस ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। कुछ इंटरेस्टिंग रहा तो बताऊंगा, और आप लोगों को भी कुछ शेयर करना है तो या फिर कोई टॉपिक पे हमको डिस्कस करना है तो आप कमेंट डाल सकते हैं देसी माइक चेक चैनल पे। बस कमेंट डाल दीजिए, बस हो गया। एंड फिर उसके बाद में मैं उस पर पॉइंट बनाऊंगा, तो उस पर बात करेंगे, ठीक है। ओके, बाय, हैव अ ग्रेट डे।